तो उसमें हम लोग मकान का जो है नंबरीकरण करेंगे। भवन एक है, उसके अंदर जितना मकान है हर एक मकान को अलग अलग नंबर दिया जाएगा और उस मकान में जितना परिवार रहते हैं तो उन परिवार का भी नंबरिंग होगा। जो उस परिवार के जो हेड होंगे उनका भी नाम लिखा जाएगा इसमें। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज जानते हैं कि आज से जाति आधारित गणना की शुरुआत हो रही है, यानी 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हो गई है और इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें लोग अलग अलग तरह से काम करेंगे और पहले चरण में ये 7 जनवरी से 21 जनवरी तक ये जाति आधारित जो गणना है इसमें वो मकान का नंबरिंग किया जाएगा। जो भवन हैं उसमें एक भवन में अगर अलग अलग फ्लैट हैं या अलग अलग बंटवारा हो गया है, भाई अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग नंबरिंग, एक ही घर में एक ही भवन में कई नंबर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत आज से हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। तो जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मास्टर ट्रेनर जो कि कई शिक्षकों को या और बहुत सारे जो इन गणना में लगे लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो हमारे साथ मास्टर ट्रेनर मोहम्मद आदिल हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूरी बात को जानेंगे। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। थैंक यू इमरान भाई। सर, ये बताइए कि लोगों से क्या पूछना है आपको? आप जैसे जाएंगे, आज से आपकी शुरुआत हो गई है इस काम की, आपका ये फॉर्मेट है और आप अपने काम की अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो लोगों के पास जाएंगे, आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोई भी घर के लोग निकलेंगे तो उनको सबसे पहले क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो जिस भवन में हम जाएंगे तो उस भवन के अंदर हम लोग ये पूछेंगे कि इसमें कितना मकान है। तो पहले भवन एक सामने दिखता है, अलग मकान रह रहे हैं, तो वो एक भवन कहलाएगा और अलग अलग मकान होगा और उस मकान का हम लोग नंबरीकरण देंगे और उसके पास हर एक मकान का जो मुखिया होगा वो मुखिया का नाम लिखा जाएगा, यानी परिवार का भी नंबर करना है हमें। इससे मतलब जो घर का हेड होगा, हाँ, जो हेड होगा, जो भी आम शब्दों में कहें, जी हाँ, तो जो घर का जो हेड होगा, अगर हेड मौजूद नहीं है तो जो जवाब दे रहा है वो वहाँ पे हेड हो गया। महिला भी कोई है? हाँ, महिला भी जवाब दे सकती हैं, सिग्नेचर भी कर सकती हैं। हाँ, जो जवाब देने के बाद हाँ सिग्नेचर वो कर सकती हैं। अच्छा, तो उसमें हम लोग मकान का जो है नंबरीकरण करेंगे। भवन एक है, उसके अंदर जितना मकान है हर एक मकान को अलग अलग नंबर दिया जाएगा और उस मकान में जितना परिवार रहते हैं तो उन परिवार का भी नंबरिंग होगा। जो उस परिवार के जो हेड होंगे उनका भी नाम लिखा जाएगा इसमें। मान लीजिए कि अगर एक परिवार है उसमें एक पिता हैं और उनके दो पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, तो वो 4 पुत्र मान लिया अपने परिवार के साथ उसी घर में अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे में मकान के मुखिया कौन होंगे? जी, मकान के मुखिया अगर उनका जो हेड है वो अगर कहते हैं कि हमारा संयुक्त परिवार है तो जो हेड है वो हो जाएंगे। अगर बोलते हैं कि ये मेरा एकल अलग अलग परिवार है, चारों मेरे बड़े बच्चे अगर शादीशुदा हैं, तो अगर कहते हैं कि इनका काउंटिंग अलग अलग फैमिली में कीजिए तो उनका जो हेड होगा हर एक जो फैमिली का वो उनका जो हेड हो जाएगा। तो उसमें परिवार की संख्या बढ़ जाएगी। अगर कोई एकल परिवार है तो वो बढ़ जाएगी। संयुक्त परिवार अगर 4 जो है साथ में रह रहे हैं, अगर 4 फैमिली, तो एक परिवार हो जाएगा। अगर उसी को अलग अलग होते हैं तो वो फिर वो 4 परिवार हो जाएगा। तो व्यूअर से आप जैसा जानते हैं कि पहले चरण में घरों जो भवन है उसमें जितने परिवार रहते हैं उसकी गणना होगी। तो ये जो गणना है वो जाति आधारित गणना है, लेकिन इसमें आगे जो दूसरे चरण की गणना होगी उसके लिए अलग अलग। तो हम भी जान लेते हैं कि आप सर मास्टर ट्रेनर के रूप में कैसे चुना गया आपको? हम नगर परिषद में डिप्यूटेड हैं जी। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमें वहाँ पे अब मेरे कार्य को देखते हुए कि आप अच्छे से ट्रेनिंग करा लेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और हमने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग दिया। और अभी भी मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो सिर्फ नगर परिषद के ही लोग नहीं और बाकी प्रखंड के भी लोग हैं जो सवाल मुझसे बराबर पूछते रहते हैं अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। क्या नंबर है आपका हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर 9852336060। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने किन किन लोगों को ट्रेनिंग दिया? ट्रेनिंग हमने सरघाटी नगर परिषद के
जो चार्ज है उसमें जितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। फिर यहाँ से मैंने फतेहपुर जाकर ट्रेनिंग दिया है। जो वहाँ के जो फतेहपुर नगर पंचायत अभी नई गठित हुई है कि वहाँ के जितने जो कर्मी हैं, जो प्रगणक और पर्यवेक्षक, उनको मैंने ट्रेनिंग दी है। क्या महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं आप ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आप कार्य को अच्छे से समझ के कीजिए। जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए, समझ लीजिए, तभी कंप्लीट काम कीजिए। कोई दुविधा वाली बात जहन में नहीं रखिए। ये फॉर्मेट है सर, इसमें अगर किसी को गलती कुछ बताने में हो गया, घर के लोगों को नाम बताने में या कुछ और बताने में, तो फिर इसका क्या होता है? इसको क्या सुधारा जा सकता है? इसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग में ये कहा है कि सबसे पहले आप जो है एक रफ पे काम कर लें, और रफ पे एकदम आप जब कंफर्म हो जाएं कि पूरा ये काम मेरा एकदम सही है रफ पे, तो उसके बाद आप फाइनल जो है जो प्रपत्र में भरना है आप उसको फाइनल भरें। तो जो आपका ये फॉर्मेट है, ये क्या रफ है? हाँ, एक हम लोगों ने ये किया है कि इसे फ़ोटो कॉपी करा लिया है और इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। फिर ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। इस पे मान ली किसी भी तरह का इसमें अगर कटिंग होती है उसको फील कर लेंगे। अच्छा, आपसे सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां कोई पुरुष नहीं है, जो मर्द की शक्ल में कोई है, वो कहीं काम में गए हुए हैं या नौकरी में हैं या कहीं बाहर हैं, तो महिलाओं में बहुत हिचकिचाहट होती है कि हम क्या बताएं ना बताएं। वो वापस भी चला दे सकती हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है, अभी मर्द नहीं है, अभी कोई पुरुष घर में नहीं है, तो उनका काम अधूरा रुक सकता है। आपको एक भवन में अगर 4 परिवार हैं और वो कुछ बताती नहीं है, तो आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। नंबरिंग आपके लिए फिर बाद में नंबरिंग में गड़बड़ी आएगी। तो वैसी महिलाएं को क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने पहले तो उनका डर कैसे मिटेगा? डर उनका जो है मिट जाएगा। आज महिला सभी तेज हो चुकी हैं, शिक्षित हैं, ज़्यादातर महिलाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले जो है हम लोगों ने एरिया में घूमा है जहां हमारा जो है गन्ना ब्लॉक आता है, और जो है इस बात को कहा कि हम लोग आकर जो यहाँ पे गन्ना करेंगे। तो इसमें गन्ना जो होगा, इसमें आपसे सिर्फ जो सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, आप उसको जवाब देंगे। और अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी तो हम आज पूछ लेते हैं अभी हम आपसे, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बोलिए, तो हम कल आएँगे, दूसरा दिन आएँगे, आप उसको समझ लें, फिर आप अच्छे से जवाब देंगे। हम लोगों ने इस तरह की बात कही है लोगों से। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। ओके, धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आज से यानी 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक जाति आधारित गन्ना की शुरुआत हो गई है। और आज सबसे पहले जो है वो परिवार और भवन यानी मकान और फ्लैट, इसकी गन्ना होगी कि एक भवन में कितने परिवार रहते हैं, और उसी आधार पे उस मकान का नंबरिंग किया जाएगा। व्यूअर्स, हम और जानकारी देंगे जाति आधारित गन्ना को लेकर।